दोस्तों आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं एसबीआई मिड कैप फंड की। आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। पूरी वीडियो लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म रिव्यू रहने वाला है, तो इसलिए 3 से लेकर 4 मिनट में खत्म हो जाएगी। इसलिए एंड तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और साथ में अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके आइएगा दोस्तों। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, फंड का नाम है एसबीआई मिड कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। रेगुलर प्लान हो, डायरेक्ट प्लान हो, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस जो होते हैं, जो एक्सपेंसिव रेशियो होते हैं, उसके अंदर हल्का सा फर्क रहता है बस। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि एसबीआई मिड कैप फंड के अंदर जो रैंकिंग है, मतलब रेटिंग है इसकी, उसके अंदर पिछले 2 साल के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। ये पहले भी 3 स्टार पे था और अभी भी 3 स्टार पे ही है। मतलब जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं हुए। भले इसके रिटर्न्स कम रहे हैं या ज्यादा रहे हैं, वो तो हम रिव्यू करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन फंडामेंटल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, 3 साल का आप इसका एवरेज देख लीजिए, आपके सामने है। 14% के आसपास है, ऊपर है बल्कि। 3 स्टार की रेटिंग और रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है। इसके अलावा एनएवी इसका चल रहा है 271 रुपये 98 पैसे अभी के समय में। अब अगर रिटर्न्स वाले पोर्शन के ऊपर नजर मारूं, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इसके रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। एक साल में आप देखिए 2.5% का इसने रिटर्न निकाल के दिए, और जो बेंचमार्क है वो दे रहा है करीबन 4.25%। तो बेंचमार्क से करीबन 2% पीछे है। 6 महीने में 3% से ऊपर है, बेंचमार्क बहुत पीछे है। 3 महीने में इसने 11.61% का रिटर्न दिया है, और बेंचमार्क ने भी लगभग लगभग इतना ही दिया है। और 1 महीने में 2% और बेंचमार्क पीछे है। तो कुल मिलाकर मैं आपको जो बताना चाहूँ वो ये है कि बेंचमार्क से आगे ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का 1-2% के आसपास का फर्क है। उसको इतना हम मतलब देखकर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें तो चलती हैं, एक्टिव मैनेज फंड है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता है। कोई स्टॉक ऐसा होता है जो ज़्यादा गिर जाता है, इसलिए एवरेजिंग के ऊपर हल्का फुल्का फर्क आ जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मोतीलाल ओसवाल फंड की तरह बस गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, उठ ही नहीं रहा है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। चल रहा है, अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। इसीलिए जो उसकी रैंकिंग है वो गिरी नहीं है, मतलब जो रेटिंग है वो नहीं गिरी है। लॉन्ग टर्म रिव्यू देखेंगे तो आपको और पूरा एनालिसिस हो जाएगा इसका। तो आप लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहें तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू की वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने पहले डाल रखी है। अब आप देखिए इसका पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो को समझते हैं। इसके 95% अभी इक्विटी है इसके अंदर। 1% से ऊपर 1.25% के आसपास डेट कैटेगरी है, और 3.25%, 3.25% नहीं, 3.5% मान लीजिए अभी ये कैश होल्डर के बैठे हुए हैं। इसके अलावा लार्ज कैप की हिस्सेदारी 9.5% है। मिड कैप है करीबन 73 से लेकर 74% तक, और स्मॉल कैप है 16-17% के आसपास। 56 स्टॉक्स है इसके अंदर टोटल, और सेक्टर जो है वो है भैया 10। मटेरियल सेक्टर है 21.29%, फाइनेंशियल सेक्टर है 19.38%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 14%, और हेल्थ केयर है 8%, एनर्जी है 7.25%, कंज्यूमर सेक्टर है 7.5%, और टेक्नोलॉजी है 6.25%। इस तरीके से सेक्टर्स हैं। सबसे बड़े सेक्टर जो है वो मटेरियल और फाइनेंशियल है इसके। इसके अलावा जिसका एक्सपेंस रेशियो और सब चीज़ें हैं उसे वो देख लेते हैं। आप देखिए एक्सपेंस रेशियो के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो गया। पहले एक्सपेंस रेशियो थोड़े से कम थे, अब बढ़ गए हैं। 0.72% इसका एक्सपेंस रेशियो है, वो भी बेस एक्सपेंस रेशियो है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंस रेशियो, तो इसके अंदर जो हिडन चार्जेस होते हैं, जीएसटी और ट्रांजैक्शन फीस, और इसके अलावा जो गेटवे चार्जेस होते हैं और कुछ चीज़ें होती है, ड्यूटी वगैरह होती है, वो जुड़ जाती है। तो वो सब चीज़ें करने के बाद 0.80 से ऊपर पहुंच सकता है इसका। मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, 0.80 के आसपास हो सकता है इसका एक्सपेंस रेशियो। और ये भी डेली बेसिस पे अपडेट होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये है, यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा हुआ पहले के मुकाबले। एयूएम इसका 23,417 करोड़ है, तो एयूएम के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। एग्जिट लोड इसका चेंज हो गया है, 0.25% हो गया है 30 दिन के अंदर। 90 दिन तक 0.10% है, और 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर आप समझ लीजिए एग्जिट लोड वगैरह नहीं है। तो ये मेजर चेंजेस इसके अंदर हुए। ठीक है, और बाकी अगर मैं आपको बताऊं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, तो देखिए आप 999 रुपये में अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं, और साथ में आप सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है, आप करवा सकते हैं 999 रुपये में। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, सर्विसेज मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा।
और एक बात आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले 2 साल से अपना पोर्टफोलियो वगैरह चेक नहीं करा है, तो भैया एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप इस टाइम बहुत सारी म्यूचुअल फंड की मतलब एएमसीज की स्कीम ऐसी है जो कि परफॉर्म नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। उनका पूरा फंडामेंटल्स बिगड़े पड़े हैं, तो उन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। बस आपसे आग्रह है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करूँ इस फंड की, तो देखिए ऐसा है कि कंक्लूजन की बात करूँ तो फंड के जो हालात हैं काफ़ी ठीक-ठाक चल रहे हैं, बुरा नहीं है, अच्छा चल रहा है। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि भाई साल भर में 2% ही दिख रहा है, ये दिख रहा है। भैया पॉजिटिव है, यही बहुत बड़ी बात है। बेंचमार्क से ऊपर ही चल रहा है, हल्का-फुल्का बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, यही अच्छी बात है बस। ज़्यादा कुछ चेंज करना वो भी शरारती है, क्योंकि चार्जेस लगते हैं दुनिया भर के, एक्सिट लोड हो गया, एक्सपेंस रेशियो ऐसा-वैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर एक्सपेंस रेशियो तो डेली बेसिस पे कट जाते हैं, लेकिन फिर भी खाम-खा में क्यों पंगे-बाजी लेना, जब ठीक-ठाक ही चल रहा है तो। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।